महान आत्माएं चलती हैं इसलिए रास्ते नहीं बनते हैं। महान आत्माएं रास्ता इसलिए नहीं बनाती हैं कि पीछे वाले के काम आ जाएं। वो तो अपनी मंजिल पाने के लिए चलते हैं, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। उन्होंने बनाने के लिए नहीं किया। तीर्थंकरों को कोई भाव नहीं आता जब वो दीक्षा लेने के बाद, उनके मन में कोई भाव नहीं आता। वो कहता मुझे चलना है। लेकिन महान आत्माओं के जीवन में एक गॉड गिफ्ट होती है। वो किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, उनके भाव नहीं होते, वो चलना चाहते हैं, चलना चाहते। तो प्रकृति ने उनको गॉड गिफ्ट दी कि तुम जहां से भी चलोगे वो रास्ता बन जाएगा। सज्जन पुरुष जिस रास्ते से चलते हैं वही रास्ता बन जाता है, जहां से निकल जाए। सज्जना ऐन गता सपंथा, वो जहां से चलते हैं वही रास्ता बन जाता है। वो अपने लिए ध्यान करते हैं, लोगों के लिए साधन बन जाता है। अपने लिए वो चर्या करते हैं, लोगों की निर्जरा का कारण बन जाता है। वो आहार लेने जाते हैं अपने रत्नत्रय के लिए, लेकिन श्रावक धन्य हो जाता है। अपने लिए जाते रत्नत्रय के लिए। साधु को ये कभी भाव नहीं आता है कि मैं श्रावक के लिए आहार जाऊं जिससे इसका कल्याण हो जाए। यदि ये कल्याण का भाव आ जाए तो हम लोग कभी उपवास ही नहीं कर पाएंगे। और एक बार नहीं, फिर तो 2-3 बार उठेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा चौकों में चले जाएंगे भक्तों का उतना ही एक बार में एक चौका पवित्र होता है, और 3-4 बार उठे तो अब देखो सागर के इतने चौके तो जब ही निपटा पाएंगे। लेकिन ये भाव आता नहीं। ये भाव आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतनी करुणा दया से भर जाएंगे कि वह अपने मूल को तोड़ देगा और श्रावक का कल्याण कर देगा। क्योंकि भाव आ गया ना कि मेरे आहार करने से श्रावक धन्य हो जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा, तो फिर साधु आहार को उठेगा, बार बार उठेगा। क्योंकि साधु इतना करुणावान होता है कि वो सोचता है कि हमारे दूसरे बार उठने से एक श्रावक का कल्याण होता है तो हमारा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। और तीसरी बार उठ जाए तो तीसरे का कल्याण है। तो अब आज की मीटिंग का प्रस्ताव क्या है? जनवाणी कहती है इनसे तुम प्रस्ताव ले रहे, पहले प्रस्ताव से मेरे तो हस्ताक्षर कराओ पहले। ये प्रस्ताव सभा में रखने योग्य है भी कि नहीं है। कई विधेयक होते ना जो सभा में रखने लायक होते नहीं, वो पहले ही रिजेक्ट कर दी जाती है। कई केस होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, केस चलने लायक है ही नहीं। तो जनवाणी कहती कौन सा प्रस्ताव पास करा रहा है, पहले ये तो बता कि ये प्रस्ताव रखने लायक है भी कि नहीं है। मैंने कहाँ लिखा कि तुम श्रावक के कल्याण करने को जाओ? मैंने कहाँ कहा कि तुम श्रावक का उद्धार करो? मैंने तो ये कहा है कि उपवास करो, और नहीं बनता है तो अपनी रत्नत्रय की रक्षा के लिए, अपने मुनि व्रत की रक्षा के लिए, अकाल मौत से बचने के लिए, वैयावृत्यार्थम रत्नत्रय पालनार्थम, इसके लिए तुम आहार करने जाओ। तो अब तुम्हारा एक बार के आहार लेने में तुम्हारा रत्नत्रय पल रहा है, तो तुम्हें ये दूसरी तरफ करने की क्या भाव किया? क्या भाव? गुरु अपने रत्नत्रय के लिए साधु आहार लेने जाता है, लेकिन क्या कुदरत ने गॉड गिफ्ट दी। साधु गया रत्नत्रय पालन करने के लिए,
और जिस घर में आहार लिया वो आहार वाला धन्य हो गया। ये गॉड गिफ्ट है। भाव नहीं था, धन्य करने का भाव नहीं था, लेकिन हो गया, हो जाता है। ऐसे ही महान आत्माओं का कभी भी उनका भाव होवे या नहीं होवे, लेकिन गॉड गिफ्ट होते ही है कि उनसे जगत का कल्याण हो जाता है। तीर्थंकरों के साथ तो और ज्यादा होता है। ये कुछ भी भाव नहीं करते, लेकिन उनका भाव ये नहीं रहता है कि मैं इस पहाड़ पर बैठूंगा तो ये पहाड़ सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। सिद्ध क्षेत्र, पहाड़ को सिद्ध क्षेत्र बनाने का भाव तीर्थंकर को नहीं आता। वो तो अपने आत्मा को सिद्ध बनाने के लिए लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या गॉड गिफ्ट है, उन्होंने भाव नहीं किया, वे सिद्ध बने और पहाड़ सिद्ध क्षेत्र बन गया। ये गॉड गिफ्ट है, नेचुरल, अपने आप स्वतः। उन्होंने भाव नहीं किया। यदि ऐसा भाव करते तो जितने मोक्ष गए हैं सब नया नया पहाड़ ढूंढते, और अभी तक पूरे पहाड़ क्या हो गए होते? वो 36 एकड़ भी हो गया होता है। क्योंकि उनके मन में भाव आया कि मैं जिस पहाड़ से मोक्ष जाऊंगा वो पवित्र हो जाएगा, तो पवित्र करते। उनके भाव नहीं आते। उनको तो भाव आता है कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। इस भाव से वो जहां कहीं भी ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन उनकी विशेषता हो जाती है कि वे जहां बैठ जाएंगे, उनके भाव भी नहीं है, फिर भी वो पहाड़ पवित्र हो जाता है। ऐसे ही केवल ज्ञान, ऐसे उनकी चर्या। साधु किसी स्थान पर इसलिए नहीं जाता कि वो तीर्थ बन जाए, लेकिन जहां उनके चरण पड़ते हैं वो अपने आप तीर्थ, जग तीर्थ बन जाता है। स्वतः ये गॉड गिफ्ट है। पेड़ इसलिए फल नहीं देता है कि लोग अपने आप की भूख मिटा ले, लेकिन पेड़ फलता है ना जाने कितनों की भूख मिट जाती है, अपने आप मिट जाती है। पानी इसलिए नहीं बहता कि तुम प्यास बुझा लो, लेकिन पानी बरसता है, बहता है तो लोग प्यास बुझा लेते। हवाएं इसलिए नहीं चलती हैं कि तुम्हें ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन मिल रही है। तो कुदरत की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत विचार में। इससे संसार की स्थितियों में जब अपन नहीं समझ पाते हैं तो हमें देखना है कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते पर कोई चला है कि नहीं चला। चला है तो तुम ये इंतजार मत करना कि वो गाड़ी रोक लेगा कि आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हारी गाड़ी बिगड़ गई है ना, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं, तुम तो बस उस गाड़ी की जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए लाइट लगाई है